हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का फर्स्ट पेपर का मैथ्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। रीजनिंग हमने कंप्लीट कर ली थी। रीजनिंग में 5 टॉपिक थे, हमने कंप्लीट कर लिए थे, पूरे कर लिए थे। आज हम मैथ्स शुरू कर रहे हैं। मैथ्स में आपके 4 टॉपिक है। एक तो बेसिक स्टेटिस्टिक्स है, आधारभूत सांख्यिकी है, एक नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है, एक बेसिक अलजेब्रा मूलभूत बीजगणित है, और एक मेंसुरेशन क्षेत्रमिति है। ये 4 टॉपिक आपके मैथ्स में हैं। इन 4 टॉपिक में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं हमेशा। रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन आते थे, अब मेरे हिसाब से रीजनिंग में 2 या 3 क्वेश्चन ही आएंगे, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन मान के चलना। बहुत ज़्यादा किया तो 4, इससे ज़्यादा रीजनिंग में आप क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि रीजनिंग के टॉपिक 3-4 टॉपिक हटा दिए हैं इस बार। ठीक है ना। तो मैथ्स में ये 4 टॉपिक ही है। बहुत अच्छी तरीके से मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना भाई। तो ये 4 टॉपिक है। इन 4 टॉपिक में आज हम सबसे सिंपल टॉपिक है ये मेंसुरेशन क्षेत्रमिति शुरू करते हैं। इसके बाद में कोई दूसरा टॉपिक जो भी हमें अच्छा लगा वो शुरू कर देंगे। ठीक है भाई। आगे देखो, हम जब क्षेत्रमिति पढ़ते हैं तो ज्यामितीय आकृतियाँ कौन कौन सी होती है? आयत है, वर्ग है, वृत्त है, अर्धवृत्त है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, बहुभुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज। ठीक है ना। ये बहुभुज होते हैं। ये सब 2D है, द्विविमीय आकृतियाँ हैं। ये कैसी आकृतियाँ हैं? द्विविमीय आकृतियाँ हैं। द्विविमीय मतलब जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। जिनके पास लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई जिनके पास नहीं होती है, वो क्या होती है? द्विविमीय आकृतियाँ। और ये त्रिविमीय आकृतियाँ हैं। घनाभ है, घन है, बेलन है, शंकु है, गोला, अर्धगोला। शंकु वापस लिख दिया क्या मैंने? शंकु, छिन्नक, प्रिज्म, पिरामिड, ये सब के सब क्या है? ये सारे के सारे टॉपिक आपके क्या है? 3D है, त्रिविमीय है। यानी इनके पास आपको लंबाई चौड़ाई के साथ साथ में ऊंचाई भी दिखेगी। इनमें लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी दिखेगी। तो देखो, इन आकृतियों में, ये आपके हालांकि सिलेबस में नहीं है, ये 2D आकृतियाँ आपके सिलेबस में फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। इनमें केवल हम परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इनमें क्या ज्ञात करते हैं? परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और इनमें क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करते हैं। इनमें क्या ज्ञात करते हैं हम? क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल और आयतन में क्या फर्क होता है? क्षेत्रफल क्या है? कोई वस्तु कितनी जगह घेर रही है, कितना स्थान घेर रही है। क्षेत्रफल क्या है? वो कोई भी वस्तु है, कितना स्थान घेरती है, कितना स्थान या जगह घेरती है। क्षेत्रफल क्या होता है? कोई भी वस्तु कितना स्थान या जगह है घेरती है। और आयतन क्या है? उस वस्तु में, आयतन क्या होता है? उस वस्तु में द्रव या अन्य ठोस पदार्थ कितना समा सकता है, कितना समाहित हो सकता है, कितना समाहित हो सकता है। यानी कि आयतन क्या बताता है? आयतन बताता है कि उस वस्तु में कितना पानी भर सकते हैं हम, कितना लिक्विड भर सकते हैं, वो उसकी क्षमता कितनी है, कितनी लिक्विड भरने की क्षमता है, कितनी सॉलिड या ठोस भरने की क्षमता है, वो क्या होता है? आयतन होता है। और क्षेत्रफल क्या होता है? कोई वस्तु कितनी जगह घेर रही है, वो होता है क्षेत्रफल। और आयतन, कोई वस्तु, अन्य वस्तु उसमें कितनी समाहित हो सकती है, वो उसका क्या होता है? आयतन होता है। तो आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में क्या क्या है? एक तो घनाभ है, घन है, बेलन है, शंकु है और गोला है। बस इसके अलावा आपकी टॉपिक में कोई नहीं। शंकु मैंने 2 बार लिख दिया, इसको हटा दो भले ही। शंकु मैंने 2 बार लिख दिया है। ठीक है ना। तो घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोला, ये 1 2 3 4 5 टॉपिक ही आपके इसमें है।
छिन्नक क्या होता है? छिन्नक, छिन्नक अलग अलग प्रकार के होते हैं। शंकु का छिन्न क्या होगा? जैसे कोई शंकु है, ये शंकु होता है, इस शंकु को अगर हम यहां से काट दें तो ये कैसा बन जाएगा? ऐसा बनेगा, तो ये शंकु का छिन्नक है। तो ये क्या है? शंकु का छिन्नक है। प्रिज्म और पिरामिड, प्रिज्म और पिरामिड में क्या फर्क होता है? प्रिज्म में कोई आधार होता है और ऊपर से कोना होता है। कोई आधार होता है, आधार कुछ भी, कोई भी आकृति का हो सकता है। प्रिज्म में क्या होता है? पिरामिड में आधार कोई भी हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षटभुज हो सकता है, लेकिन साइड की जो दीवारें हैं वो त्रिभुजाकार होगी। साइड की दीवारें क्या होगी? त्रिभुजाकार होगी। और ऊपर ऐसे एक शीर्ष होगा, तीखा शीर्ष, ऐसे ऊपर ऐसा शीर्ष होगा, ठीक है ना, कोना होगा, ऊपर एक ऐसा कोना होगा, ठीक है, इस तरह से। यानी कि आधार कुछ भी हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, चतुर्भुजाकार हो सकता है, लेकिन साइड वाली दीवारें हैं, साइड वाली दीवारें वो हमेशा क्या होगी? इसकी त्रिभुजाकार होगी। जैसे देखो, ये एक है, ये इसका आधार है, एक ये, 2 3 4, इसको हम पिरामिड बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा? ऐसा। ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के ये इसको इसके सामने बनाएंगे तो ऊपर एक शीर्ष बनेगा। ये होता है क्या? पिरामिड। ये क्या होता है? पिरामिड। और प्रिज्म में क्या होता है? प्रिज्म में आधार और छत समान होते हैं। आधार और छत क्या होते हैं? वो समान होते हैं। वो हो सकते हैं, ऐसा आधार भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसको और इसको मिलाओ, इसको मिलाओ ऐसे, या फिर ऐसे हो सकता है, ठीक है ना भाई, ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। यानी आधार और छत क्या होगी? समान आकृति की होगी, और दीवारें क्या होगी? आयताकार होगी। ये जो पार्श्व दीवार है वो क्या होती है? आयताकार। किसमें? प्रिज्म में। प्रिज्म में क्या होता है? ऊपर नीचे, ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह समान होती है, और साइड वाली सतह हमेशा क्या होती है? आयताकार होती है। जैसे देखो, इसमें भी आयताकार, इसमें भी आयताकार, इसमें भी आयताकार है, ठीक है। लेकिन पिरामिड में क्या होगा? पिरामिड में साइड वाली दीवारें कैसी होगी? त्रिभुजाकार होगी, लेकिन एक आधार होगा, ऊपर कुछ नहीं होगा। ऊपर सिर्फ एक वर्टेक्स होगा, एक शीर्ष होगा, लेकिन इधर ऊपर और नीचे आधार समान होगा प्रिज्म में। और पिरामिड, वो पिरामिड है, यह है पिरामिड, और यह है प्रिज्म, ठीक है भाई। और छिन्नक तो मैंने आपको बता दिया, शंकु को काटो तो ये ऐसा बन जाएगा, ये छिन्नक होता है। ये सब 3D यानी कि त्रिविमीय आकृतियां हैं। इनके अंदर क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे हम, ठीक है भाई। तो पहले पढ़ते हैं, पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं घनाभ। पहला ही टॉपिक है आपका क्या? घनाभ। घनाभ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। आपका अपने घर का कोई भी रूम एक घनाभ होता है। अपने घर का कोई भी रूम क्या होता है? एक घनाभ होता है। जैसे देखो, ये एक घनाभ बन गया। इस घनाभ की ये क्या है? लंबाई, जिसको मैं L से लिखूंगा, और ये क्या है? इसकी चौड़ाई, ये क्या है? इसकी चौड़ाई B, और ये इसकी क्या है?
ऊंचाई जिसको मैं h से लिखूंगा, जिसको मैं किससे लिखूंगा, h से लिखूंगा। ठीक है भाई। तो इसका आयतन यानी v क्या होगा, इसका आयतन यानी v क्या होगा। देखो इसका आधार क्या है, आधार एक आयत है। इसका मतलब हम देखो हम कह सकते हैं कि एक घनाभ 6 आयतों से मिलकर बना है। एक सामने वाला 2, 3 सामने वाला 4, ठीक है, और 5 और इसके सामने वाला ये 6। कमरे में होता है ना 4 दीवारें, एक कमरे की 4 दीवारें होती है, एक फर्श होता है और एक छत होती है। तो 6 आयत होते हैं कमरे में। उसी तरह घनाभ में भी क्या होती है, 6 फलक होते हैं। ठीक है ना, 6 सरफेस होती है, 6 सतहें होती है। कितनी सतह होती है भाई, 6 सतहें। छह सतह होती है। कौन सी, 4 तो दीवारें, एक छत और एक फर्श। ठीक है भाई। तो देखो इसका आधार क्या है, आयत है। देखो इसका आधार क्या है, आयत। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन इसको अपन भरेंगे, इसको पानी से भरेंगे तो पानी पहले यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ पूरा भर जाएगा। तब क्या ऊंचाई कवर करेगा। मैंने क्या बताया, आयतन क्या होता है, कोई वस्तु अपने अंदर कितनी दूसरी वस्तु समा सकता है। तो जब इसमें पानी भरेंगे तो पानी पहले यहाँ पे होगा, इस ऊंचाई पर ऐसे ऐसे करते 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 लास्ट यहाँ तक भरा जाएगा। पूरा भरेगा मतलब एक ऊंचाई कवर करेगा। इसका मतलब क्षेत्रफल को, आयत के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका आयतन क्या होता है, L4, ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसका क्षेत्रफल, एक होता है पार्श्व सतह क्षेत्रफल, पार्श्व सतही क्षेत्रफल, जिसको हम क्या बोलते हैं, LSA, लेटरल सरफेस एरिया। एक होता है क्या, LSA सॉरी, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व सतही क्षेत्रफल। यानी पार्श्व में क्या, 4 दीवारें होती है, एक दीवार, सामने वाली 2, इधर 3, ये 4। इन 4 दीवारों का क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे। 4 दीवारों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो 4 दीवारें कौन सी है, 1 और सामने वाली 2, 3 और सामने वाली 4। 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व सतही क्षेत्रफल, पार्श्व सतही क्षेत्रफल। तो देखो पहली दीवार, पहली ये वाली दीवार ले लेते हैं, ये वाली दीवार, या फिर चाहे तो ये लो, जो आपकी मर्जी, कुछ भी, कोई भी एक दीवार ले लो। 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छत और फर्श शामिल नहीं करेंगे भाई। पार्श्व सतह, पार्श्व मतलब साइड वाली, पार्श्व का मतलब साइड वाली सतह हो। पार्श्व को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व को हम साइड भी बोलते हैं, साइड वाली। ठीक है ना, साइड वाली दीवारें। साइड वाली दीवारें कितनी होती है, 4 होती है। साइड वाली दीवारें कितनी है, 4। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल ये क्या है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल क्या, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे लंबाई है नहीं, यहाँ पे चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसके सामने भी दीवार है, इसके सामने दीवार है, तो गुणा क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक का क्षेत्रफल चौड़ाई गुणा ऊंचाई, दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा 2। दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा 2, प्लस दूसरी ये दीवार। इस दीवार में क्या है, इस दीवार में लंबाई और चौड़ाई है। क्या है, लंबाई और ऊंचाई, सॉरी, एक लंबाई है और एक ऊंचाई है। ये दीवार देखो, ये वाली दीवार, लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई क्या होगा, लंबाई और ऊंचाई। और एक दीवार का है लंबाई और ऊंचाई, उसके सामने वाली दीवार भी तो है ना, तो 2 दीवारों को क्या हो जाएगा, गुणा 2 कर देंगे, गुणा 2 कर दो। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल क्या आ जाएगा इसका,
इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, ऊंचाई इसमें भी है ऊंचाई इसमें भी है, तो 2 गुणा ऊंचाई गुणा अंदर क्या रह जाएगा, एक चौड़ाई और लंबाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा लंबाई और यहाँ पर रह जाएगा चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो LHC क्या हो गया भाई, LHC क्या हो गया, 2 गुणा ऊंचाई गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका क्या है LHC। 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका LHC, मतलब पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसको चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको कभी कभार अगर भाषा चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, या तो पार्श्व सतही क्षेत्रफल कहो या 4 दीवारों का क्षेत्रफल कहो, एक ही बात है, ठीक है ना। 4 दीवारों का क्षेत्रफल कहो, एक ही बात है। अब एक और होता है संपूर्ण सतही क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण सतही क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण सतही क्षेत्रफल। संपूर्ण सतही क्षेत्रफल मतलब पूरे के पूरे 6 सतहों का, 4 तो दीवारें, एक फर्श और एक छत, 4 तो दीवारें, एक फर्श और एक छत, टोटल सतह कितनी होती है, 6 सतह, 6 की 6 सतहों का क्षेत्रफल होता है, उसको क्या बोलते हैं, संपूर्ण सतही क्षेत्रफल, TSA, संपूर्ण सतही क्षेत्रफल यानी TSA, यानी TSA, टोटल सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया, टोटल मतलब संपूर्ण, सरफेस मतलब सतही, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो देखो पहले इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये नीचे वाली, मैं फर्श की बात कर रहा हूँ, नीचे वाली फर्श, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो इसके सामने जो छत है उसका भी क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2 से गुणा कर देंगे, ये गुणा 2 कर दिया, ठीक है ना भाई। देखो इसका क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसमें फर्श की बात कर रहा हूँ, ये नीचे वाली फर्श, फर्श में क्या लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसके सामने जो छत है वो भी इसके बराबर होगी, छत बराबर होगी, तो छत और फर्श 2 हो गए, तो 2 से गुणा करेंगे, प्लस फिर इस दीवार को ले लो, इस दीवार को लेंगे तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई 1 है, और इसके सामने भी तो दीवार है ना, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर दो, प्लस अब बच गई ये वाली, ये वाली, तो इसकी क्या है, लंबाई और ऊंचाई, ये लंबाई ये ऊंचाई, ये लंबाई ये ऊंचाई, तो लंबाई गुणा ऊंचाई आया था ना भाई, तो लंबाई गुणा ऊंचाई, तो इसके सामने वाली दीवार भी तो है ना, तो 2 दीवारें हैं, तो गुणा किससे कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन केवल 2 आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, केवल 2, बाकी देखो बी यहाँ है लेकिन यहाँ है नहीं, लंबाई यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे है नहीं, ऊंचाई यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब केवल इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, ये इसका TSA हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, TSA, ये इसका हो जाएगा TSA, ये इसका क्या हो जाएगा, TSA, ये इसका हो जाएगा TSA। ये इसका क्या हो जाएगा, TSA हो जाएगा भाई, ठीक है। TSA क्या होगा, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। कैसे आया मैंने बता दिया, देखो पहले हमने
एक क्या ली, फर्श लिया। फर्श की क्या होती है, लंबाई गुना चौड़ाई, और फर्श के सामने छत है, तो दो चीज़ें हैं, दो आयत है, तो दो से गुना कर दिया। फिर हमने ये ली चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई ली, चौड़ाई गुना ऊंचाई ली, चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसके सामने भी है तो दो हो गई, तो गुना दो से कर दिया। फिर हमने लंबाई और ऊंचाई ली, लंबाई और ऊंचाई ली, लंबाई और ऊंचाई भी क्या है, दो दीवारें हैं, दो दीवारें हैं तो दो से गुना कर दिया। अब इन सब में दो कॉमन आ रहा है, दो इसमें भी कॉमन है, दो इसमें भी कॉमन है, दो इसमें भी कॉमन है, तो दो सब में कॉमन आ रहा है, तो दो हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अंदर बचा क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ा गुना ऊंचाई, प्लस दो कॉमन आ गया, बचा क्या, लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई। इसका मतलब टी एस क्या हो गया, ये इसका टी एस है, ये इसका एल एस है, और ये इसका आयतन। ठीक है भाई, आयतन हमने कैसे ज्ञात किया, इसका आयत क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब हम भरेंगे पानी से तो ये पूरी ऊंचाई कवर करेगा, तो ऊंचाई को गुना कर दिया, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब हम प्रश्न सॉल्व करते हैं, अब हम क्या करते हैं, प्रश्न सॉल्व करते हैं। कहाँ गया भाई, पहला प्रश्न, पहला प्रश्न, पहला प्रश्न सॉल्व करो। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी देर की, 5 4 3, लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, और ऊंचाई है 3 मीटर। तो क्या ज्ञात करना है, कमरे का आयतन ज्ञात करना है। तो कमरे का आयतन कहो, कमरा एक घना भी होता है ना, कमरा एक घना भी होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो v बराबर क्या आ जाएगा, लंबाई कितनी है 5 गुना चौड़ाई गुना लंबाई कितनी है 5 मीटर, गुना चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, गुना ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। तो आयतन कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 3 60, मीटर गुना मीटर गुना मीटर कितना हो जाएगा, मीटर का क्यूब, 60 मीटर क्यूब, 60 मीटर क्यूब। अब साथ में क्या पूछा है, टी एस से पूछा है, संपूर्ण सतह क्षेत्रफल। क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना लंबाई दो बार कॉमन आया था, लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, प्लस लंबाई गुना, ठीक है भाई, ये आया था। तो टी एस कितना हो जाएगा, टी एस बराबर 2 गुना लंबाई कितनी है 5 मीटर, गुना 4 मीटर, प्लस चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, गुना ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, प्लस लंबाई कितनी है 5 मीटर, गुना ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। ठीक है भाई, कर लो टी ए से ज्ञात। 2 गुना 5 चौके 20 मीटर स्क्वायर, 5 चौके 20 मीटर गुना मीटर मीटर स्क्वायर, प्लस 4 3 12 मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, प्लस 5 3 15 मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बस अब तो हो गया, 20 और 12 32, 5 37 और 47, 2 गुना
47 मीटर स्क्वायर। 32 और 15 47 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अभी भी टीए से नहीं आया, मैं स्टेप जानबूझ के कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। 47 गुना 2 कितना हो जाएगा? 94 मीटर स्क्वायर। 47 गुना 2 कितना हो जाएगा? 94 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया और वो आ गया उसका आयतन। आयतन हमेशा क्यूब में, मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में नापेंगे, और इसको किस में मापेंगे? स्क्वायर में मापेंगे। क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में मापते हैं। मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, हालांकि वो थोड़ा सा साइंस वालों के लिए ज़्यादा समझ में आता है उनको, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा ये यूनिट क्या होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक कमरे, या ये क्वेश्चन पहली बार मैं वापस समझा दूं। पहले वाला देखो, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है इतना, आयतन ज्ञात करना है। तो पहले लंबाई लिख ली हमने, चौड़ाई लिख ली हमने, ऊंचाई लिख ली। आयतन, कमरे का आयतन, कमरा क्या? कमरा घना भी तो है ना भाई, एक कमरा घना भी तो होता है, घनाभ होता है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान रख लो, अब गुना ही तो करना है। ठीक है। उसी तरह टीएस है, टीएस से क्या होता है? 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के मान रख लो, गुणा कर लो, टीएस आ जाएगा। बस ये कैसे आया मैंने बता दिया, वो कैसे आया वो भी मैंने बता दिया। ठीक है। अब ऐसा कैसा प्रश्न एक और कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा चेंजेज है, लेकिन एक प्रश्न और करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पूछा क्या है? एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 मीटर, 6 मीटर और 4 मीटर है। तो पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल क्या पूछा है? पार्श्व सतही क्षेत्रफल। प्रश्न पूछा है पार्श्व सतही क्षेत्रफल। पार्श्व सतही क्षेत्रफल यानी LS। एक बात मैं आपको पीछे बताना भूल गया था, इसका जो विकर्ण होता है, ये वाला एक कोने से सामने कोने को मिलाने वाला विकर्ण, एक कोने से इस कोने से सामने वाला वो कोना, नीचे वाले कोने से सामने ऊपर वाले कोने को विकर्ण बोलते हैं। ठीक है ना। नीचे वाले कोने से सामने ऊपर वाले कोने को क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। तो इसका विकर्ण क्या होगा? विकर्ण पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी है ना, कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी तरह इसका विकर्ण भी क्या हो जाएगा? लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। और विकर्ण को डी से लिखते हैं, क्यों? डायगोनल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं, इसलिए इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और इसका कर दो अंडर रूट, तो इसका क्या आ जाएगा? विकर्ण आ जाएगा। ठीक है ना। ये बात मैं बताना भूल गया था, तो यहाँ पे आपने लिख लो, ये प्रश्न करेंगे तब। पार्श्व सतही क्षेत्रफल। पार्श्व सतही क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो भाई, सूत्र हमने पहले निकाला था, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। पार्श्व सतही क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। वाइट पेन से करता हूं क्योंकि प्रश्न भी इससे हो जाएगा ना। क्या होता है? 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है पार्श्व सतही क्षेत्रफल। ठीक है भाई। तो 2 गुणा ऊंचाई कितनी है इसकी? देखो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई कितनी दे रखी है? 10 मीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 6 मीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 4 मीटर।
तो 2 गुना ऊंचाई कितनी है 4 मीटर, प्लस लंबाई कितनी है 10 मीटर, प्लस चौड़ाई कितनी है 6 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना ये 4 मीटर, 10 और 6 कितना 16 मीटर, 16 मीटर, 16 चौके 64, 16 चौके 2 गुना 16 चौके 64, मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और 64 को 2 से गुना करोगे कितना आ जाएगा 128 मीटर स्क्वायर, 128 मीटर स्क्वायर। फिर पूछा है तथा उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करो जो उस कमरे में रखी जा सकती है। तो सबसे लंबी कोई छड़ हमें कमरे में रखनी है तो वो विकर्णी हो सकती है, नीचे वाले कोने से लगाकर सामने वाले दीवार के ऊपर वाला कोना विकर्ण। सबसे लंबी छड़ क्या रख सकते हैं एक कमरे में, एक कमरे का विकर्ण हो सकता है, वो एक कमरे का क्या हो सकता है विकर्ण हो सकता है, ठीक है ना। तो नीचे वाले कोने से सामने वाले ऊपर का कोना तक जो छड़ होगी वो सबसे लंबी छड़ होगी। इसका मतलब हमें ज्ञात क्या करना है, इसका मतलब हमें विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो d बराबर विकर्ण लंबाई कितनी है भाई 10, तो 10 का स्क्वायर, लंबाई कितनी है 10, एक बार लंबाई कितनी है भाई 10 मीटर, तो 10 मीटर का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है 6 मीटर, तो 6 मीटर का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है 4 मीटर, तो 4 मीटर का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये अलग है, ये अलग विकर्ण हम अलग से ज्ञात कर रहे हैं भाई, साथ में मत ले लेना। विकर्ण हम अलग से ज्ञात कर रहे हैं, साथ में मत ले लेना। ठीक है भाई, दस मीटर कितना होता है, 10 मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 मीटर स्क्वायर, प्लस 4 मीटर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 मीटर स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है अंडर रूट करना है, इसका हमें क्या करना है अंडर रूट करना है। ठीक है भाई, इसका हमें क्या करना है अंडर रूट करना है। तो 100, 136 और 152, 152 मीटर स्क्वायर, 152 मीटर स्क्वायर। इसको हम 4 से काटते हैं तो 4 चौके 16, 4 × 12, 3, 4 × 8 32, 48, 4 × 12 38, सॉरी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 38 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। देखो 152 का अंडर रूट सीधा निकलता नहीं है ना, तो इस 152 को मैं 4 × 38 लिख सकता हूँ। 4 और 38 को गुणा करेंगे तो 152 आएगा, और 4 का रूट निकाल सकते हैं। 4 का रूट कितना होता है 2, और 38 का रूट क्या होगा रूट 38, 2 गुना रूट 38। और मीटर स्क्वायर का रूट क्या होगा मीटर, मीटर स्क्वायर का रूट क्या होगा मीटर। 4 का रूट क्या हो गया 2 गुणा 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, 4 का रूट 2, और 38 का फिक्स रूट होता नहीं है तो रूट 38 लिख लिया हमने। ठीक है भाई,
और डायरेक्ट 152 का रूट निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। 152 का रूट निकालोगे तो लगभग 12 पॉइंट समथिंग आएगा। 12 का रूट क्या होता है? 144 होता है ना। 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है ना। तो 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग मीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, सीधा 152 का आप रूट निकाल सकते हो। 100, अब रूट निकालना तो आपको आता ही है, ये भर जाएगा मैं अगर निकालूंगा पूरा तो। ठीक है ना, या तो ये कर दो 2 गुना रूट 38 मीटर, या फिर 12 पॉइंट कुछ भी 1 2 कर दो, या 12 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, 12 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, 12 पॉइंट समथिंग होगा मीटर। मीटर स्क्वायर का रूट मीटर होगा ना भाई, 12 पॉइंट समथिंग। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन 12 पॉइंट समथिंग दे रखा है तो ऑप्शन ये, अगर ऑप्शन 2 रूट 38 मीटर दे रखा है तो ये, अगर ऑप्शन रूट 152 मीटर स्क्वायर दे रखा है तो ये मानना पड़ेगा। ठीक है ना, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन क्या दे रखा है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन तीसरा। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है? किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। ठीक है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो। अब भाई देखो, अनुपात समानुपात आपको अगर आता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा सिंपल तरीके से। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अनुपात समानुपात नहीं आता है, तो फिर आपके लिए ये प्रश्न टफ हो जाएगा। देखो भाई, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, भुजाओं का अनुपात, अनुपात कितना दे रखा है? 1:2:3। तो वास्तविक भुजाएं कितनी होगी? भुजाओं का अनुपात मतलब लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है, जो भी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी मानो, भले इसको लंबाई मानो, इसको चौड़ाई मानो, इसको ऊंचाई मानो, भले इसको लंबाई, इसको चौड़ाई, इसको ऊंचाई जो भी मानो, लेकिन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा है। तो भुजाओं का वास्तविक मान, तो भुजाओं का वास्तविक मान क्या होगा? अनुपात समानुपात जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। भुजाओं का वास्तविक मान भुजाओं का वास्तविक मान, अनुपात में कुछ कॉमन होता है। जब वास्तविक मान में कुछ ऐसा कॉमन होता है, उसको हटाएंगे तब अनुपात आता है। कोई भी वास्तविक मान होता है ना, उसमें जो कॉमन होता है उसको हटाते हैं, तब हमारे पास क्या आ जाता है? अनुपात आ जाता है। तो उस कॉमन को वापस गुणा करते हैं तो वास्तविक मान आ जाएगा। उस कॉमन को वापस गुणा करेंगे ना अनुपात से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वास्तविक मान आ जाएगा। तो कॉमन क्या है? कॉमन हमें पता नहीं है ना, तो हम मान लेते हैं x कॉमन था। वास्तविक भुजा क्या आ जाएगी? 1x, 2x और 3x। वास्तविक भुजाएं क्या आ जाएगी? 1x, x कॉमन था जो हमने वापस गुणा कर दिया, इसमें भी x कॉमन था वापस गुणा कर दिया, इसमें भी x कॉमन था वापस गुणा कर दिया। यानी भुजाओं के वास्तविक मान क्या है? 1x, 2x और 3x। भुजाओं का वास्तविक मान क्या है? 1x, 2x और 3x। अब इसमें क्या दे रखा है? कुल सरफेस एरिया TSA दे रखा है। TSA हमें दे रखा है। और TSA होता क्या है? TSA होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। यही होता ना भाई TSA? यही होता ना? TSA टोटल सरफेस एरिया 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, यही होता है TSA का क्षेत्रफल। लेकिन TSA हमें दे कितना रखा है?
टीएससी दे रखा है 88, टीएससी कितना दे रखा है 88 मीटर स्क्वायर, 88 मीटर स्क्वायर दे रखा है। टीएससी सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, टीएससी कितना दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है 1x गुणा चौड़ाई कितनी है 2x। ठीक है, ये भी मीटर में ही होगी ना भाई, जब ये मीटर में दे रखा तो ये भी मीटर में होगा, सीधी सी बात है, लिख लो आप। लंबाई कितनी है 1x मीटर गुणा चौड़ाई कितनी है 2x मीटर, प्लस चौड़ाई कितनी है 2x मीटर गुणा ऊंचाई कितनी है 3x मीटर, प्लस लंबाई कितनी है 1x मीटर गुणा ऊंचाई कितनी है 3x मीटर। ठीक है ना भाई। भाई जब आपको क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दे रखा है, मैं बार बार क्या मीटर कर रहा हूं, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। ठीक है ना भाई। जब क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी किस में है सेंटीमीटर में है, सीधी सी बात है ना भाई। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गुणा 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2x, मीटर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। अब ये आ गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे 2 और 6 8, 8 और 3 11, तो ये 2 गुणा 2 और 6 8 और 3 11, x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बहन, ये सब में कॉमन है ना भाई, एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सब में कॉमन आ गया। और जुड़ा क्या, ये जुड़ गया 2 और 6 8 और 3 11 11, और ये सब में कॉमन है तो एक साथ आ गया, सब में कॉमन है। ठीक है, अब काटा कूटी कर लो भाई। 2 एकम 2, 44 दूना 88, 2 एकम 2 और 44 दूना 88। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या बचा, 44 बराबर 11x स्क्वायर। हमारे पास बचा क्या, हाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, इधर इसमें उधर काट देंगे, कोई बात नहीं। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 11x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये बटा में आएगा तो ये गुणा में है ना, इधर बटा में आएगा तो कट जाएगा। अब x स्क्वायर बराबर क्या बचा, x स्क्वायर बराबर बचा 44 बटे 11, 44 बटे 11 क्या होता है 4, x स्क्वायर बराबर 4 है, x स्क्वायर बराबर 4 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। इसका अंडर रूट करेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है x, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया 2, x का मान 2 आ गया। x का मान क्या आया हमारे पास 2 आया है, x का मान 2 आया, इसका मतलब
x का मान 2 आया है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी 1x, मतलब 1 गुणा 2 यानी 2 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2x यानी 2 गुणा 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ जाएगी 3x यानी कि 3 गुणा 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आ गए हैं। हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आ गए हैं और हमें ज्ञात क्या करना है, आयतन भी ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। और आयतन क्या होता है अभी, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 2 गुणा 4 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 4 गुणा 6, 2 गुणा 4 गुणा 6, 4 दूनी 8, 8 6 48, 48 सेंटीमीटर क्यूब, 48 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 6 48 और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, मैं वापस समझा देता हूँ, ये प्रश्न थोड़ा सा उलझने वाला है। अब देखो, ये मैंने सेंटीमीटर लिखा ना, ये लिखने की हालांकि जरूरत नहीं थी। अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये भी नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा मैं और सिंपल तरीके से करूँ। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, फिर मैं इसको वापस थोड़ा सिंपल तरीके से करता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, आपको समझ भी आ जाए। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको सिंपल तरीके से करवाता हूँ। देखो सिंपल तरीके से कैसे होगा, ये इतना सारा झमेला हुआ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो भाई, भुजाओं का अनुपात दे रखा 1:2:3, तो भुजाओं का वास्तविक मान क्या आ जाएगा, 1x 2x और 3x आ जाएगा। टीएसए हमारे पास प्रश्न में दे रखा है। देखो प्रश्न में टीएसए कितना दे रखा है, 88 सेंटीमीटर दे रखा है टीएसए। और टीएसए होता क्या है, 2 गुणा में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, ये होता है टीएसए। और टीएसए कितना दे रखा है, टीएसए दे रखा है 88, टीएसए दे रखा है 88, ये टीएसए दे रखा है 88। तो 2 गुणा लंबाई कितना है 1x, चौड़ाई कितना है 2x, प्लस चौड़ाई कितना है 2x, ऊंचाई कितना है 3x, प्लस लंबाई कितना है 1x गुणा ऊंचाई कितना है 3x। अब यहाँ पे सीएम लिखने, यहाँ पे भी हमने सेंटीमीटर लिखा नहीं तो इधर भी सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सी बात है, सीधी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, यूनिट लिखेंगे तो सबकी लिखेंगे, नहीं तो किसी के नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब सेंटीमीटर में है सब तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 गुणा 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है भाई, 88 बराबर 2 गुणा, ये क्या हो जाएगा 2 और 6 8 और 3 11, 11x स्क्वायर। 11 और 2 कितना 22, 11 गुणा 2 कितना होगा 22, 22x स्क्वायर, 22x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 88/22, 88/22, 88/22 कितना होता है 4। अगर x स्क्वायर बराबर 4 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 नहीं होगा भाई, x बराबर 2 होगा, क्योंकि इसका रूट करेंगे, x स्क्वायर का रूट होता है x और 4 का रूट होता है 2, तो x का मान कितना आ गया 2। जब x का मान 2 आया तो लंबाई कितना है 1x है, यानी 1 गुणा 2 बराबर 2 सेंटीमीटर लंबाई। चौड़ाई कितनी है 2x है, तो 2 गुणा 2 यानी 4 सेंटीमीटर।
और ऊंचाई 3x है, तो 3 गुना 2 यानी कितना, 6 सेंटीमीटर। बस अब आयतन ही तो ज्ञात करना है। आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आयतन कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर लंबाई गुना चौड़ाई 4 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 8 छक्के 48, 48 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। ये आ गया आयतन। किसी भी मेथड से करो, किसी भी मेथड से करो, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है ना भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, एक लकड़ी के बॉक्स की विमाएं, एक लकड़ी का कोई बॉक्स है, उसकी विमाएं आपको दे रखी। विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। विमाएं कितनी है, लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है और उस लकड़ी की मोटाई कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। तो उस लकड़ी के बॉक्स को बनाने में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। एक लकड़ी का कोई बॉक्स है, क्या कह रहा है, लकड़ी का बॉक्स है कोई, ये लकड़ी का कोई बॉक्स है। इस बॉक्स की लंबाई कितनी दे रखी है, ये लंबाई इसने दे दी कितनी, 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई दे दी कितनी, 12 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई दे दी कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब साथ में क्या कह रहा है, इस लकड़ी की मोटाई है, ये जो लकड़ी है ना, इस लकड़ी की मोटाई ये जो मोटाई है, ये मोटाई कितनी दे रखी है, ये मोटाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये प्रश्न कह रहा है कि ये जो लकड़ी लगी है ना इसके अंदर, इस बॉक्स को बनाने में जो लकड़ी लगी है ना, उसका आयतन ज्ञात करो। तो देखो भाई, अब इस लंबाई में, ये लंबाई है, ये लंबाई, इस लंबाई की इधर भी 1 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 सेंटीमीटर है, मतलब लंबाई अंदर वाली लंबाई है, ये लंबाई कितनी कम हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर इधर कम हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर इधर कम हो जाएगी। यानी लंबाई पहले 20 थी तो अब अंदर वाली कितनी हो जाएगी, 18। लंबाई यहाँ से लगाकर यहाँ तो लंबाई 20 सेंटीमीटर है, लेकिन 1 सेंटीमीटर मोटाई ये आ गई, 1 सेंटीमीटर मोटाई यानी 2 सेंटीमीटर कम हुई लंबाई। लंबाई 2 सेंटीमीटर कम हुई तो कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। इसी तरह चौड़ाई भी कम हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, अंदर वाली चौड़ाई, ये जो अंदर वाली चौड़ाई है, चौड़ाई भी कितनी कम हो जाएगी, 2, क्योंकि एक इधर और एक सामने। चौड़ाई भी देखो, लकड़ी की पूरी मोटाई 1 सेंटीमीटर ना, तो 1 सेंटीमीटर इधर भी है और 1 सेंटीमीटर इधर भी है, तो लकड़ी की मोटाई भी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर कम, यानी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई भी देखो, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर, ये ऊंचाई है, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर, तो अंदर वाली कितनी हो जाएगी, अंदर वाली ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, यानी कितनी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि
अब बाहर वाला जो घनाभ है, बाहर वाले घनाभ का आयतन और अंदर वाले घनाभ का आयतन, इन दोनों को माइनस, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो बचेगी क्या, ये लकड़ी बचेगी बस। बड़े वाले घनाभ का आयतन देखो, प्रयुक्त लकड़ी का आयतन, प्रयुक्त लकड़ी का आयतन वो कितना हो जाएगा, बड़े घनाभ का आयतन V1 माइनस छोटे घनाभ का आयतन माइनस छोटे घनाभ का आयतन यानी V2। तो प्रयुक्त लकड़ी का आयतन कितना हो जाएगा, बड़े घनाभ का आयतन कितना है, बड़े घनाभ का आयतन है 20 गुणा 12 गुणा 10, ये बड़े का आयतन माइनस छोटे का आयतन कितना है, 20 की जगह कितना हो जाएगा 18 गुणा 10 गुणा 8, तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 2 जीरो 2400 माइनस 80, 18 इंटू 8, 8 8 64, 8 8 64, 6 8 एक में 8 और 6 14, 1440, तो 1440 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 960, 0 6 2400 में से 1440 घटाएंगे 0 6 3, 13 में 4 गया 9, 1960, सॉरी 960, 960 ही होगा 960, 960 क्या सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दे रखा है। यूनिट पीछे लगाना बहुत ज़रूरी है भाई, यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, बिना यूनिट के कुछ नहीं है। 960 सेंटीमीटर क्यूब, 960 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। आज टाइम कितना हुआ है, 58 मिनट हो गए हैं। क्लास बहुत लंबी हो गई है, आगे वाली क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे भाई, ठीक है भाई, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आगे क्वेश्चन 4-5 बचे हैं, लेकिन आज टाइम ज़्यादा हो गया, इतना बहुत है क्वेश्चन एक दिन में, ठीक है भाई। पढ़ते रहो, चैनल देखते रहो, मस्त रहो।